नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी जंक्शन में, जहां हम शब्दों से नहीं आत्मा से बात करते हैं और हर विषय में खोजते हैं वो अनदेखा सच जो आपके जीवन को बदल सकता है। कभी आपने गौर किया है, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, इन पर तो अनगिनत भाषण और फिल्में बनी, लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहाँ हैं ये? क्यों नहीं है ये हमारी जिंदगी में? क्या ये केवल पंडितों के मंत्रों तक सीमित है, या ये हमारी आंखें खोलने वाला ज्ञान थे जिसे किसी ने धीरे धीरे छुपा दिया? आज का ये वीडियो एक जागरण है, एक ऐसे रहस्य का भंडाफोड़ जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है, वेद हमें कभी भ्रम में नहीं डालते, वो हमें माया से बाहर निकालते हैं। वेद कहते हैं, जागो, देखो, अनुभव करो, जबकि आज की शिक्षा कहती है, याद करो, मानो, डर से जियो। इसलिए हमें बताया गया कि वेद कठिन है, संस्कृत है, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। लेकिन सच्चाई ये है कि वेद हर इंसान के लिए है, बिना जाति, बिना धर्म, बिना भय। कभी आपने सोचा है, जिस वेद को ऋषियों ने सुना आत्मा से, जिस वेद को श्रुति कहा गया, किताब नहीं, उसे हमने आखिर क्यों भुला दिया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज जो धर्म, जो पूजा, जो परंपराएं हमारे सामने हैं, उनमें कोई शांति नहीं, कोई मौलिकता नहीं, बस एक भीड़ है जहां हर कोई कर रहा है पर कोई समझ नहीं रहा। हम जिस संस्कृति पर गर्व करते हैं, जिस सनातन पर हम छाती ठोकते हैं, क्या वो वही है जो वेदों ने सिखाया था, या फिर वो है जो बाद में हमें सिखाया गया? क्या ये संभव है कि वेद कोई भ्रम नहीं देते थे, इसीलिए भ्रम फैलाने वालों ने उन्हें ही पीछे कर दिया? आज दुनिया के पास धर्म है, मजहब है, किताबें हैं, गुरु हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, पर इंसान के पास शांति नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या जो हमें दिया गया वो सच था, या जो छुपा लिया गया वही असली सच था? सोचिए, किसी को भ्रम में रखना हो तो क्या किया जाए? सत्य को छुपा दो, ज्ञान को उलझा दो, ध्यान को कर्मकांड बना दो और आत्मा को बाहरी पूजा में उलझा दो। क्या यही हुआ हमारे साथ? हमने वेदों को छोड़कर क्या पकड़ा? जात पात, देवता बनाम देवता, हवन, चढ़ावा, दिखावा और सबसे बड़ा भ्रम कि भगवान बाहर है, कहीं दूर, और वो बस खास विधियों से मिलेगा। जबकि वेद चिल्लाकर कहते हैं, तत् त्वम असि, तू वही है। तो फिर क्यों नहीं पढ़ाए जाते वेद स्कूलों में? क्यों नहीं सुनाए जाते वेदों के मंत्र जिनमें ब्रह्मांड की ध्वनि है? क्यों नहीं दिखता आज वेदों का विज्ञान, जबकि नासा क्वांटम फिजिक्स तक ओएम की शक्ति स्वीकार कर रहे हैं? क्या कोई नहीं चाहता कि आप वेदों को जानें? क्योंकि अगर आपने जान लिया तो भ्रम टूट जाएगा। वेद कोई धर्म नहीं बनाते, वेद कोई संस्था नहीं बनाते, वेद कोई किताब बेचते नहीं। वेद बस कहते हैं, देखो, समझो, होश में रहो। और शायद यही सबसे खतरनाक चीज है, होश। क्योंकि जिस दिन इंसान होश में आ गया, वो किसी धर्म के डर से नहीं चलेगा, वो किसी स्वर्ग या नरक के सौदे से नहीं डरेगा, वो अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानेगा। तो अब सवाल यह है, क्या वेदों को जानबूझकर छुपाया गया? क्योंकि वे आपकी आजादी हैं, क्योंकि वे पूछने की अनुमति देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, मत मानो, जानो। लेकिन धर्म क्या कहता है? मत पूछो, बस भरोसा करो। हमने धर्म को गुरु बना लिया और ज्ञान को छोड़ दिया। हमने विश्वास को पकड़ लिया और अनुभव को पीछे छोड़ दिया। क्या यही सबसे बड़ी भूल थी हमारी सभ्यता की? और आज हमें भ्रम से बाहर निकलने का मौका मिला है, लेकिन भ्रम इतना गहरा है कि सत्य भी अब झूठ जैसा लगता है। कोई कहता है वेद बहुत कठिन है, कोई कहता है वेद प्राचीन है, अब प्रासंगिक नहीं। कोई कहता है वेद सिर्फ ब्राह्मणों के लिए थे, लेकिन कोई नहीं कहता कि वेद आत्मा के लिए है। हमारी आत्मा को किसने चुरा लिया? हमारी जिज्ञासा को किसने मार दिया? क्यों आज बच्चे धर्म पूछते हैं, लेकिन मैं कौन हूं नहीं पूछते? वेद यही सवाल पूछते हैं, को हम, मैं कौन हूं? और शायद यही सवाल धर्म, सत्ता और भ्रम को सबसे ज्यादा डराता है। इसीलिए भ्रम फैलाया गया, इसलिए कर्मकांड बढ़ाया गया, इसलिए वेदों को सिर्फ संस्कृत की लाइब्रेरी तक सीमित कर दिया गया। क्योंकि वेद कोई सिस्टम नहीं बनाते, वो आपको आपसे मिलाने का कार्य करते हैं। तो अब
वक्त है पूछने का, आपका धर्म आपको भ्रम से बाहर लाता है या अंदर फंसाता है? आपका अध्यात्म आपको स्वतंत्र करता है या गुलाम बनाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको वेदों तक पहुंचने दिया जाएगा या आप खुद रास्ता बनाएंगे? वेद कोई किताब नहीं है, वेद वो है जो सुना गया था अंदर से। आर्षि ध्यान में बैठे थे और उन्हें कुछ सुनाई दिया। वो शब्द नहीं थे, वो तरंगें थीं जिनसे सृष्टि बनी थी। जिसे आज वैज्ञानिक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वही उस काल में श्रुति बनी थी। वेद किताब नहीं है, वेद चेतना है, और चेतना को किताब में बांधना उसे जड़ बना देना है। अब सवाल यह है, अगर वेद चेतना है तो उनसे डर किसे लगता है? डर उन लोगों को लगता है जो सत्ता चलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इंसान सोचने की जगह मानता रहे। क्योंकि वेद कहते हैं, संदेह करो, सोचो, अनुभव करो, जानो। वेद कहते हैं, यथार्थ देखो, आडंबर छोड़ो। तो सोचिए, अगर वेद हर व्यक्ति को जागरूक बना देंगे तो फिर मंदिर, मस्जिद, पंडित, मौलवी, पुजारी, गुरु और भगवान के नाम पर धंधा कैसे चलेगा? आज जो धर्म के नाम पर चल रहा है वो डर है। नरक का डर, पुनर्जन्म का डर, गुनाह और पुण्य का डर, चढ़ावे और पूजा ना करने का डर। पर क्या आपने कभी सुना कि वेद डराते हैं? नहीं, वेद सवाल उठाते हैं। वेद ब्रह्म की ओर धकेलते हैं। वेद तुम्हें तू नहीं, वह बना देते हैं। इसलिए वेद खतरनाक हैं उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि इंसान कभी खुद को न पहचाने। किसी भी समाज को गुलाम बनाने का सबसे आसान तरीका है, सत्य से काट दो, धर्म दे दो, सोच से काट दो, आस्था दे दो, जिज्ञासा से काट दो, कर्मकांड दे दो। यही हुआ भारत में। वेद पीछे रह गए, पुराण आगे कर दिए गए। वेद की जगह कहानियां, कल्पनाएं और डर ने ले ली। आप देखिए, वेद में कहीं भी जात पात नहीं है, पर आज धर्म का आधार ही जाति है। तो क्या यह धर्म है या किसी सत्ता की चाल? अगर वेद को कभी आम जनता ने पढ़ लिया तो हर व्यक्ति क्रांति बन जाएगा। वो न किसी को पूजेगा, न किसी से डरेगा, न किसी से बिकेगा। क्योंकि वेद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब सोचिए, अगर एक किसान को यह पता चल जाए कि वो खुद ब्रह्म है, तो क्या वो किसी से डरकर जिएगा? नहीं, वो सीधा, सहज और स्वतंत्र होगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है सत्ता के लिए। इसलिए वेदों को छुपा दिया गया, संस्कृत को मुश्किल बता दिया गया और कहा गया ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, या कह दिया गया ये समझ से बाहर है। जबकि सच्चाई यह है कि वेद तो मौन में उतरते हैं। संस्कृत नहीं, मौन चाहिए, ध्यान चाहिए, विवेक चाहिए, प्रेम चाहिए। बस वही लोग वेदों से डरते हैं जो नहीं चाहते कि तुम इन गुणों से भर जाओ। आज का इंसान तंत्र में फंस गया है, मंत्र में उलझ गया है और तात्विक ज्ञान से कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि मंत्र बिना समझे दोहराए जा सकते हैं। मंत्र से डर बेचा जा सकता है, मंत्र से पंडित बन सकता है। पर वेद पूछते हैं, क्या तू जानता है तू कौन है? और यही सवाल पूरी व्यवस्था को हिला देता है। अब समय आ गया है वेदों को पुनः जीवित करने का। लेकिन ध्यान रहे, वेदों को पुनः जीवित करना मतलब किसी ग्रंथ को पढ़ लेना नहीं है। वेदों को जीवित करना मतलब अपने भीतर मौन पैदा करना, अपने विचारों पर ध्यान देना, अपने जीवन को जागरूक करना। वेद कहते हैं, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। लेकिन धर्म कहता है, ईश्वर मंदिर में है, मूर्ति में है, ग्रंथ में है। अब बताइए, जो भगवान हर जगह है, क्या उसे सीमित किया जा सकता है? तो क्या सीमित करने वाले सच में आध्यात्मिक हैं या वो इल्यूजन बेच रहे हैं? वेद ब्रह्मांड की ध्वनि है जो हर प्राणी के भीतर गूंज रही है, पर हम उसे सुन नहीं पा रहे क्योंकि हमारे कान धर्म की आवाजों से भर दिए गए हैं। अब वक्त आ गया है ध्यान से सुनने का, खुद को जानने का और वेद को भीतर से पुनः सुनने का। जिस दिन इंसान ने पहली बार वेद को सुना, उस दिन कोई धर्म नहीं था, कोई जात नहीं थी, कोई ग्रंथ नहीं था, सिर्फ मौन था। और उस मौन में ब्रह्म की ध्वनि थी। फिर यह सब कैसे आया? माया, धर्म, संस्था, डर और कर्मकांड, क्या यह प्राकृतिक था या यह निर्मित था? वेद कहते थे, सत्य के समीप जाओ, सोचो, समझो, जानो। लेकिन धीरे धीरे एक नया स्वर उभरने लगा, मत सोचो,
पूछना पाप है। मान लो, जैसा कहा गया है वैसा करो, क्योंकि जैसे जैसे सत्ता का लोभ बढ़ा, लोगों को नियोग से मुक्त नहीं, बंधन में बांधना जरूरी हो गया। फिर आए पुराण, जहां देवता सुपरह्यूमन बन गए और इंसान हमेशा उनसे नीचे। वेदों में ईश्वर तत्व था, पुराणों में ईश्वर व्यक्ति बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जो नाराज हो सकता है, जो दंड दे सकता है, जिसे मनाना पड़ता है, भक्ति भाव में नहीं, डर में। यहीं से भ्रम की नींव रखी गई। ध्यान को हवन बना दिया गया, अंतर्दृष्टि को कर्मकांड बना दिया गया, और सबसे जरूरी विवेक को वर्जित कर दिया गया। अब सवाल करना गुनाह बन गया। मैं कौन हूं? इस सवाल को धार्मिक विद्रोह कहकर दबा दिया गया, जबकि वेद कहते थे सवाल ही आत्मा का प्रवेश द्वार है। और फिर खेल शुरू हुआ, पाप और पुण्य का, स्वर्ग और नरक का, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का। इस खेल ने इंसान को डर में बांध दिया। अब कोई वेद नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि वो मिरर दिखाते थे, जबकि भ्रम मेकअप करते थे। लोगों ने दर्पण छोड़कर मुखौटे पहन लिए। सवाल ये नहीं है कि माया क्यों फैली, सवाल ये है कि माया फैलाना आसान था, क्योंकि माया आराम देती है, सत्य चुभता है। माया कहती है तू जैसा है ठीक है, बस पूजा करता रह। पर वेद कहते थे तू चेतना है, जाग, तू अनंत है, खोज, तू ब्रह्म है, अनुभव कर। और यही बात भ्रम वालों को मंजूर नहीं थी। माया कोई एक व्यक्ति या किताब नहीं थी, माया एक सिस्टम बन गया, जहां मंदिर में लाइन लगी, जहां जातियों के नियम बने, जहां सत्य को छुपा दिया गया और कहा गया ये सिर्फ विशेष लोगों के लिए है, जबकि वेदों ने कभी भेद नहीं किया था। वेदों ने कभी नहीं कहा कि ईश्वर को जानने के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत है। और तब से आज तक हम माया में जी रहे हैं, जहां हम अपने कर्म से ज्यादा दूसरों की राय से डरते हैं। माया कहती है जो दिखता है वही सत्य है, और वेद कहते थे जो दिखाई नहीं देता वही सत्य है। अब आप बताइए कौन झूठ फैलाना चाहता है और क्यों वेदों को चुप करा दिया गया? आज हमें धर्म पर गर्व करना सिखाया जाता है, पर विवेक पर भरोसा करना नहीं सिखाया जाता। वेद ध्यान का आह्वान करते थे, माया दर्शन का दिखावा करती है। वेद आत्मा से जोड़ते थे, माया परछाई से। तो क्या अब वेदों की कोई जगह है? क्या वेद सिर्फ किताबों की शोभा बनकर रह जाएंगे, या क्या आज का इंसान फिर से उस मौन को सुन पाएगा? यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है, क्योंकि भ्रम सामूहिक होता है, पर ज्ञान व्यक्तिगत निर्णय है। अब वक्त है माया की परतों को उतारने का, वेदों की ध्वनि को फिर से सुनने का, और उस चेतना की ओर लौटने का जिससे तुम जन्मा था। अगर वेद छुपा दिए गए थे, अगर भ्रम फैलाया गया था, अगर धर्म को बाजार बना दिया गया था, तो अब क्या करें? क्या बस ये जान लेना काफी है? नहीं, अब जागना पड़ेगा, अब जीवन को बदलना पड़ेगा, अब खुद को वापस वेदों से जोड़ना पड़ेगा। पर वेदों से जुड़ने के लिए किसी आश्रम, किसी धर्मगुरु या संस्था की जरूरत नहीं। जरूरत है मौन की, जरूरत है ध्यान की, जरूरत है भीतर झांकने की। वेद बाहर नहीं बोलते, वेद भीतर गूंजते हैं। आज हर ओर शोर है, धार्मिक भाषणों का, संस्थाओं का, देवताओं के व्यापार का, पर उस शोर में खो गई है तुम्हारी आत्मा की आवाज। अगर तुम हर रोज 15 मिनट का मौन चुन लो, तो वेद खुद आकर तुम्हारे भीतर बोलेंगे, क्योंकि वेद शब्द नहीं, अनुभव हैं। तो अब हमें करना क्या है? पहला, सुनो, मत मानो। धार्मिक कथाओं को, ग्रंथों को, प्रवचनों को सुनो, लेकिन अंधा भरोसा मत करो। जो समझ में न आए उसे सिर झुकाकर मत लो, जब तक वह तुम्हारे अनुभव से न टकरा जाए। दूसरा, सोचो, संदेह करो। वेद कभी संदेह से नहीं डरते, सच्चाई को कभी सवाल से डर नहीं लगता। पर भ्रम कहता है पूछना मना है, शक करोगे तो पाप लगेगा। यही भ्रम तोड़ो, क्योंकि वेद कहते हैं शक की शुरुआत ही ज्ञान की शुरुआत है। तीसरा, ध्यान में उतरना सीखो। न मंदिर जाओ, न मस्जिद। अगर जाना भी है तो भीतर जाओ। जहां ईश्वर है वहां न कोई धर्म है, न पंथ, वहां बस मौन है। वेदों से जुड़ने का रास्ता किसी जुबान में नहीं है, वो मौन में है। आपके भीतर वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ऊपर है वही तुम्हारे भीतर है। अब सवाल है, क्या तुम बाहर खोजते रहोगे या भीतर उतरोगे? अब भ्रम से बाहर निकलो।
अगर कोई कहे स्वर्ग मिलेगा पूजा से, पूछो कभी अनुभव किया है क्या? अगर कोई कहे पाप लगेगा, पूछो क्या ये पाप है या तुम्हारी सत्ता का डर? अगर कोई कहे भगवान को खुश करो, पूछो जिसे बनाने में तुमसे पूछा नहीं गया, क्या उसे मनाना भी पड़ेगा? वेदों की वापसी शुरुआत नहीं है, वेदों की वापसी क्रांति है। ये क्रांति किताबों से नहीं आएगी, ये क्रांति अंदर से आएगी। जब हर इंसान कहेगा मैं जानना चाहता हूं न मानना, मैं अनुभव करना चाहता हूं न पूजा करना, मैं ब्रह्म से मिलना चाहता हूं न डर से जीना। वेद को जीवित करने का अर्थ है हर मनुष्य को ब्रह्म मानना, न ऊंच नीच, न जाति पाति, न धर्म, न देवता, बस आत्मा से आत्मा का जुड़ाव। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। अब हमें भ्रम से बाहर निकलने के 3 कदम लेने होंगे। 1. ज्ञान को अनुभव में बदलना, सिर्फ पढ़ो नहीं, जियो। 2. ध्यान को आदत बनाओ, रोज मौन में उतरने का अभ्यास करो। 3. डर को छोड़ो, जिज्ञासा को पकड़ो, क्योंकि डर से धर्म चलता है पर जिज्ञासा से वेद जीवित होता है। और अंत में तुम वेद हो, तुम ही वो मौन हो, तुम ही वो स्पंदन हो जो ऋषियों ने सुना था। तुम्हारे भीतर वो सब कुछ है जिसे खोजने हम हजारों मील चलते हैं। अब समय है अपने भीतर लौटने का, माया को हटाकर वेद को फिर से जीने का। अब कोई वेद छुपा नहीं सकता, क्योंकि वेद अब किताब में नहीं, आपकी आंखों में, आपकी चेतना में और आपकी जागरूकता में लौट चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो समरी जंक्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप चाहते हैं कि हम वेदों के हर एक भाग को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को एक एक करके गहराई से विश्लेषण करें? आपका साथ और आपकी जागरूकता ही हमें इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति देती है। जय वेद, जय मानवता।